नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये श्रृंखला आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने पिछले वीडियो में हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को कवर कर रखा है और आधुनिक काल के भारतेंद्र युग को, द्विवेदी युग को भी हमने कवर कर लिया है। हम देख रहे हैं छायावाद से संबंधित कवियों को और उनकी रचनाओं को, जिसमें आज 182वें प्रश्न पे हम हैं और यहीं से आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते हैं कि सुमित्रानंदन पंत छायावाद के उन 4 स्तंभों में शामिल हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद हैं, निराला जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं और महादेवी वर्मा जी हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छायावाद। अगला प्रश्न है, पंत जी का महाकाव्य इनमें से कौन सा है? 4 रचनाएं पंत जी की दी हुई हैं और आपको बताना है कि पंत जी का महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन है शिल्पी, लोकायतन, चिदंबरा या गुंजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोकायतन, जो कि पंत जी का महाकाव्य है। लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। यह 2 खंडों में है, वाह परिवेश और अंतः चेतना। इसमें भारतीय जीवन की स्वाधीनता से पूर्व और पश्चात की जीवन गाथा का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है महामानव, आत्मजयी, लोकायतन या एक और पुरुष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकायतन, जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है और ये पंत जी की रचना है। महामानव ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित है तथा लोकायतन सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। दोनों महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित काव्य हैं। ध्यान दीजिएगा, महामानव भी गांधी जी के जीवन पे आधारित है, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प ए और सी दोनों है। और लोकायतन तो आपने ऊपर भी पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। जबकि आत्मजयी, जो कि कुंवर नारायण की रचना है, ये यम और नचिकेता प्रसंग पर तथा एक पुरुष और के स्थान पर एक और पुरुष नाम होता तो ये डॉक्टर विनय की काव्य रचना होती। इस प्रकार विकल्प में इस रचना का नाम ही त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नंद दुलारे वाजपेयी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं, जिनके बचपन का नाम था गोसाई दत्त। पंत जी की अन्य रचनाएं हैं, जिनमें हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा, वीणा, चिदंबरा, पतझड़, एक भाव क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण वीणा, समाधिता और ग्राम्या आदि। सुमित्रानंदन पंत की लोकायतन प्रबंध काव्य है। सुमित्रानंदन पंत को 1960 ईस्वी का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह पर दिया गया था। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को प्राप्त हुआ है। सुमित्रानंदन पंत की ग्राम्या कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। पंत जी ने ग्राम्या में गांव की विविध समस्याओं का आकलन किया है।
युगवाणी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया है। पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा की रचना 1916 में की थी। गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जा सकता है। ये प्रश्न आया है कई बार परीक्षा में कि पंत जी का अंतिम छायावादी रचना कौन सी है, तो वो है गुंजन। ऑप्शन नहीं है इसमें, डायरेक्ट ये तथ्य दिया हुआ है, तो इसमें गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है, पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, और ये पंत जी को मिला था उनकी किस कृति पे आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चिदम्बरा। पंत जी हिंदी साहित्य की तरफ से सबसे पहले पुरस्कर्ता हैं। इनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी कृति का नाम था चिदम्बरा। हिंदी लेखकों में पहले लेखक हैं पंत जी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पंत जी चिदम्बरा के रचनाकार हैं। लोकायतन किस विधा की रचना है? ऑप्शन है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य या नीति काव्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोकायतन एक प्रबंध काव्य है, ऑप्शन बी। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? ऑप्शन है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पनालोक से या नई कविता से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामीण परिवेश से। लोकायतन के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रानंदन पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत जी लोकायतन के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, पंत की पहली रचना कौन सी है? पंत की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन है वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा या इनमें से कोई नहीं। तो पंत की पहली रचना है ऑप्शन सी गिरजे का घंटा। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो ये कथन है सुमित्रानंदन पंत जी का। उन्होंने कहा कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। कूर्मांचल प्रदेश जो कि अब उत्तराखंड में है, लेकिन जब सुमित्रानंदन पंत थे तो ये यूपी का भाग था और अब ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखते हैं। उनकी रचनाएं हैं कला और बूढ़ा चांद, उच्छ्वास, युगवाणी, ग्रंथि, वीणा, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, समाधिता, ग्राम्या, चिदम्बरा, पल्लव, गुंजन आदि। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको चिदम्बरा पे मिला था। लोकायतन पर इनको, जो कि इनका प्रबंध काव्य है, उस पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। इनकी पहली कविता है गिरजे का घंटा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है मिर्जे का घंटा, जबकि ये है गिरजे का घंटा। ग्राम्याकृत इनकी ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। परिवर्तन कविता इनकी पल्लव काव्य संग्रह में संग्रहित है। पल्लव में इनकी जो परिवर्तन कविता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, वो पल्लव काव्य संग्रह में संग्रहित है। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि माने जाते हैं और अपने अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन से भी प्रभावित थे। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इन्हें छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाएं छायावादी प्रवृत्ति की भी हैं और प्रगतिवादी प्रवृत्ति की भी हैं। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये रचना है पंत जी की, और पल्लव जिसमें परिवर्तन कविता इनकी शामिल है, इसको छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है?
ऑप्शन है ग्रंथि, वीणा, पल्लव या परिमल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परिमल। ये रचना सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं है, ये रचना है निराला जी की। अगला प्रश्न है कृषक क्रंदन इनमें से किसकी रचना है? ऑप्शन है गया राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल सनेही या मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल सनेही, जो कि कृषक क्रंदन नामक कविता के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है गुंजन, ग्राम्या, पल्लव या युगांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पल्लव में उनकी परिवर्तन कविता प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन हैं? अरविंद दर्शन से हिंदी का कौन सा कवि प्रभावित है आपको बताना है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरविंद दर्शन से प्रभावित जो कवि हैं उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी। सुमित्रानंदन पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया है, फिर भी उनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। कला और बूढ़ा चांद, रश्मिबंध, गीत हंस, स्वर्णिम चक्र, समाधिता जैसी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ? फिर से इस प्रश्न का वही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? ये कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप देख सकते हैं, कई बार ये परीक्षा में रिपीट किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। ये बीपीएससी में लास्ट टाइम पूछा गया था। अगला प्रश्न है अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे कौन से कवि हैं जो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे? तो बार बार ये प्रश्न आ रहा है और बार बार इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो रहा है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, एकदम सही। पल्लव पंत की रचना है, जी हाँ पल्लव पंत की रचना है और पल्लव का जो भूमिका है उसमें जो है उसको छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, एकदम सही है। लोकायतन जो कि गांधी जी पर आधारित पंत जी की रचना है, ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। अगला जो सेंटेंस है कि पंत भारतीय युग के कवि हैं, जी नहीं, पंत भारतीय युग के कवि नहीं है, पंत तो छायावादी कवियों में से आते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। शेष तीनों कथन जो पंत जी से संबंधित हैं वो सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत भारतीय युग के नहीं बल्कि छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि तथा प्रकृति का सुकुमार राजकुमार भी कहा जाता है। पंत काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण मिलता है। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में प्रवास आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर चित्र विद्यमान हैं, जिनमें कवि की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वैभव भी दिखाई देता है। अतः इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। पल्लव जो कि इनकी 1926 ईस्वी की रचना है, ये पंत जी की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में माना जाता है। नगेंद्र द्वारा
संपादित ग्रंथ में पल्लव को 1928 की रचना माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कुछ विद्वान पल्लव को 1926 की रचना मानते हैं और कुछ विद्वान पल्लव को 1928 की रचना मानते हैं। ये वही पल्लव है जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंत जी, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है और प्रकृति का सुकुमार राजकुमार भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? उत्तराखंड का वो कौन सा कवि है जिसको छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? ऑप्शन है मंगलेश डबराल, तारा पांडे, चंद्रकुंवर वर्तवाल या सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत। उत्तराखंड के कवि सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य में छायावाद और प्रगतिवादी के संधि स्थल का कवि कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाएं जहां छायावाद से शुरू होती हैं वहीं प्रगतिवाद में परिपक्वता प्राप्त की हैं। आलोचकों द्वारा इनकी काव्य रचनाओं का विभाजन छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी तथा नव मानवतावादी शीर्षक में किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं पंत जी से संबंधित, मंगलेश डबराल, तारा पांडे तथा चंद्रकुंवर वर्तवाल भी उत्तराखंड के रचनाकार हैं। तारा पांडे छायावादी कवयित्री हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य ग्रंथ को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? ऑप्शन है पल्लव, ग्रंथ, वीणा या उच्छ्वास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीणा को उन्होंने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने अपने काव्य संग्रह वीणा को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। इस काव्य संग्रह की लगभग सभी कविताएं 1918-19 में लिखी गई हैं। इस संग्रह में वीणा शीर्षक से एक कविता संग्रहित है। इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कृष्णदत्त पालीवाल के अनुसार सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। इनकी प्रथम रचना उन्होंने हार मानी है, जो कि इनका उपन्यास है। इनका रचनाकाल माना गया है 1916 से 1917 ईस्वी। कौन सी इनकी जो प्रथम रचना है हार, जो कि एक उपन्यास है, इसका रचनाकाल 1916 से 17 है और इसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है। इनकी प्रथम जो कविता है वो गिरजे का घंटा है। प्रथम छायावादी कविता इनकी उच्छ्वास है और अंतिम छायावादी कविता इनकी गुंजन है। सांदगीत जो है वो महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? ऑप्शन है युगवाड़ी, सांदगीत, गुंजन या पल्लव। तो आपने ऊपर देखा था और इस प्रश्न का भी वही उत्तर होगा कि पंत जी की रचना सांदगीत नहीं है, ये रचना है महादेवी वर्मा की। पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम आपको बताना है। पंत की जो रचना है उनका क्रम बताना है आपको। तो इसमें जो इनकी लोकायतन रचना है 1964, ऑप्शन ए गुंजन जो कि इनकी अंतिम छायावादी रचना मानी जाती है। उसके बाद युगांत से भी कुछ लोग छायावादी कविता का अंत मानते हैं। ग्राम्या और लोकायतन ये इनके रचनाओं का क्रम है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है गुंजन, जिसका रचनाकाल है 1932 ईस्वी, युगांत 1936 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी और लोकायतन 1964 ईस्वी। लोकायतन पंत जी का महाकाव्य है। निम्नलिखित पुस्तकों में किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? इसमें से ऐसी कौन सी बुक है जिसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? ऑप्शन है अनामिका,
पल्लव, परिमल या कामायनी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र स्वीकार करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि पल्लव की भूमिका हिंदी के छायावाद के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। साथ ही उन्होंने माना कि पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामंजस्य पर विचार व्यक्त किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कवि भाषा के प्रयोग में कितना जागरूक है। निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया है कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या पल्लव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंत की पल्लव, जो कि महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आती है। पल्लव महाकाव्य नहीं है या 1926 ईस्वी में प्रकाशित सुमित्रा नंदन पंत का आरंभिक काव्य ग्रंथ है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है और ये भी एक महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में पल्लव को 1928 की कृति माना है। कुछ विद्वान इसको 1926 की रचना भी मानते हैं। अगला प्रश्न है, वुरांस नामक कविता के रचयिता कौन है? वुरांस कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है श्यामाचरण पंत, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर लीलामणि उप्रेती या शिरोमणि पाठक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वुरांस कविता के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी। सुमित्रा नंदन पंत ने कुमायूनी में केवल एक कविता लिखी है और वह कविता है बुरांस पे। ये वहाँ पे फूल पाया जाता है बुरांस नामक और उत्तराखंड में, और उस पर पंत जी ने कविता लिखी थी जो कि कुमायूनी भाषा में है, ध्यान दीजिएगा। कुमायूनी के प्रसिद्ध कवि हीरा सिंह राणा ने अपनी पुस्तक बुरांस में कविता देते हुए वहाँ के जेवरों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद या सूरदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निराला। महाप्राण निराला का संबोधन निराला जी के साथ किया जाता है। इनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनके नाम के आगे सम्मान के साथ में महाप्राण निराला इनको लिखा जाता है, कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग होता है। इनके काव्य में महाप्राण वर्णों की अधिकता है, इसलिए इनको महाप्राण निराला कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य हैं, जिसमें उनकी पहले तो काव्यकृतियों को देखते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज यास और सांध्यकाकिली, ये रचनाएं हैं निराला जी की। निराला जी ने स्वयं अपनी प्रथम कविता जूही की कली को मानते हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1916 है। जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा भारत माँ की वंदना 1920 को इनकी प्रथम कविता मानते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार सरोज स्मृति, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी तथा तुलसीदास 1938 ईस्वी निराला की ये लंबी कविताएं हैं। कौन कौन सी? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास। अगला, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, पंचवटी प्रसंग इत्यादि भी निराला की काव्य रचना है। ध्यान दीजिएगा, पंचवटी नामक एक रचना है जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, और यहाँ पे पंचवटी प्रसंग है जिसके रचनाकार हैं निराला जी। अगला प्रश्न है, गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? ऑप्शन है निराला, पंत, महादेवी या प्रसाद।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीत गुंज निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किन की कृतियां हैं? कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और तुलसीदास किन की कृतियां हैं? ऑप्शन में है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निराला जी इन तीनों रचनाओं के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मैथिली चरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद या केशव दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं निराला जी, महाप्राण निराला। अनामिका नामक काव्य किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है अज्ञेय, निराला, धूमिल या सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनामिका निराला जी द्वारा रचित काव्य संग्रह है। परिमल किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या मैथिली चरण गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, गीतिका के रचनाकार कौन है? गीतिका नामक एक काव्य संग्रह है, उसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन में है प्रसाद, पंत, निराला और मुकुटधर पांडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निराला गीतिका नामक काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? ऑप्शन में है झरना, परिमल, गीतिका, अनामिका। तो आप जानते हैं कि झरना जो कि 1918 इसका प्रकाशन वर्ष है, ये रचना है जयशंकर प्रसाद की और ये छायावाद युग की पहली रचना मानी जाती है, पहली छायावादी रचना मानी जाती है। शेष रचनाएं जिसमें गीतिका, परिमल और अनामिका, ये सारी रचनाएं निराला जी की हैं। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये संकलन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।